ने परमाणु मिसाइल तैनात कर दी है। ये बहुत बड़ी खबर, सरमत तैनात कर पश्चिम को चेतावनी देने की कोशिश पुतिन की तरफ से की जा रही है। 6 मिनट में लंदन को तबाह कर सकती है ये सरमत मिसाइल। रूस की स्पेस एजेंसी ने इस बात की जानकारी दी है कि सरमत की तैनाती कर दी गई है और ये सरमत कितनी खतरनाक साबित हो सकती है अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है जहां पर पुतिन की तरफ से जो महाविनाशक तैयारी की गई है उसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण खबर, बड़ी खबर जो सामने आ रही है। 6 मिनट में लंदन को तबाह कर सकती है यह मिसाइल। और चलिए बिग वॉल के माध्यम से आपको हम बताने की कोशिश करते हैं परमाणु मिसाइल सरमत तैनाती के इसके मायने क्या है। अगर यह मिसाइल तैनात की गई तो इसके मतलब क्या है। पश्चिमी देशों में दहशत फैलाना नंबर 1, यूक्रेन को हथियार दे रहे देशों को यह चेतावनी है और पश्चिमी हथियारों से हमला कर रहा है यूक्रेन, इसको भी एक तरीके से वार्न किया गया है। बिल्कुल, देखिए यूक्रेन पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर भी रवि इसे देखा जा रहा है। लंबी जंग से परेशान जवानों को मनोबल बढ़ाना भी इसका मकसद हो सकता है और रणनीतिक रूप से बढ़त बनाने के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इसे समझना कि परमाणु मिसाइल सरमत तैनाती के मायने आखिरकार क्या है और इसे अब तैनात कर दिया गया है तो आगे क्या, इसे समझने की कोशिश और इसे समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं। दहशत फैलाने की कोशिश तो है ही है, लेकिन पश्चिमी देशों को इसके जरिए एक मैसेज देने की कोशिश भी यहां पर रूस कर रहा है, पुतिन कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके सामने हम रख रहे हैं। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी भी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। महाविनाशक आईसीबीएम सरमत, इसको लेकर जो जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं वो ये कि इसकी रेंज कितनी है। इसकी रेंज है 18,000 किलोमीटर। टारगेट पर पूरी दुनिया है इसके। 6 मिनट में लंदन तक इसकी पहुंच है। लंबाई की बात करें तो 35.3 मीटर है और इसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। वॉरहेड 10 एटम बॉम्ब, तो ये है इसकी ताकत। तो अंदाजा लगाइए अगर सरमत की तैनाती कर दी गई है तो इसके टारगेट पर कौन कौन है और इसका कितने बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया जा सकता है इसकी। बिल्कुल, और इसकी तैनाती अपने आप में बता रही है कि एक गंभीर चेतावनी देने की कोशिश की जा रही है पुतिन की तरफ से। दत्ता सर, इसको कैसे देखते हैं? ये डिप्लॉयमेंट, ये कोई साधारण डिप्लॉयमेंट नहीं है। सरमत एक तो इंटरकॉन्टिनेंटल है, 10 वॉरहेड ले जा सकता है, परमाणु बम ले जा सकता है और दुनिया के किसी हिस्से में वो विनाश फैला सकता है। डायरेक्ट मैसेज क्या है, किसको है और क्या ये मैसेज रिसीव हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि 18 महीने की जंग में जब ये शुरू हुई लड़ाई 2022 फरवरी में, आपको याद होगा कि शुरुआती महीनों के अंदर ही दोनों तरफ से, नाटो की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, रशिया की तरफ से, उनका जो न्यूक्लियर टायरेट है उसको एक्टिवेट कर दिया गया था। और न्यूक्लियर टायरेट क्या होता है? आपका लैंड, सी और एयर, ये तीनों माध्यम से, और स्पेस भी अगर आप इसमें शामिल कर दें, क्योंकि कई मिसाइलें ऐसी हैं जो स्पेस में जाने के बाद री एंट्री करके अपने टारगेट के ऊपर पहुंचती हैं। इसलिए जो टायरेट तो बहुत महीनों से ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। अभी क्वेश्चन ये है कि उसका ट्रिगर क्या होगा। अगर न्यूक्लियर एक्सचेंज होगा वो किस कारण से होगा, उसका ट्रिगर क्या होगा। जो प्रेजेंट हालात चल रहे हैं, अगर ऐसी सिचुएशन पैदा हो कि रशिया के ऊपर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो जाएं और रशिया के मेन लैंड के ऊपर ज़्यादा नुकसान शुरू हो जाए तो रशिया का एक विकल्प हो जाएगा कि मैं जो न्यूक्लियर लिमिटेड ऑफेंसिव ऑन यूक्रेन करूं या मैं नेटो को रिस्पॉन्ड करूं। तो मेरा जो मानना है कि अगर रिस्पॉन्ड करेगा रशिया तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से शुरू करेगा और उसके बाद देखिएगा क्या रिस्पॉन्स आती है। अगर कोई नेटो या अमेरिका की तरफ से आई तो एक न्यूक्लियर जंग होना तय है। इसलिए ये एक खतरनाक खेल खेला जा रहा है और इसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। चाहे नेटो मदद कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, रशिया लड़ रहा है। रशिया ने पहले ही बोला, रशिया ने जो मैसेज दिया है उसे हल्के में बिल्कुल ना लिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही सर। इस बीच एक बड़ी खबर का हम पहले रुक कर ले। ज़ेपोरिज़िया में रूस ने मिसाइल दागी है। रूस ने यूक्रेनी ठिकानों को टारगेट किया है। ज़ेपोरिज़िया में मिसाइल हमलों से तबाही हुई है। तस्वीरें आपके सामने है, देखिए किस स्तर पर ये तबाही हुई है, कितने बड़े स्तर पर ये तबाही हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ज़ेपोरिज़िया में रूस की तरफ से मिसाइल हमलों से कितने बड़े स्तर पर तबाही हुई है, साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है। तो रूस ने दागी है ज़ेपोरिज़िया में मिसाइल और उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें आपके सामने। अगली बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला। जी हां, यूक्रेन के ड्रोन कंट्रोल रूम को बनाया निशाना। डोनेट्स्क में यूक्रेनी ड्रोन सेंटर तबाह।
ड्रोन सेंटर से रूस पर हमला करता था यूक्रेन, और यही वजह है कि अब इस ड्रोन कंट्रोल रूम को ही टारगेट किया है रूस ने। ये देखिए तस्वीरें। और इस बीच एक और बड़ी खबर जल्दी से आपके सामने रख दे। एक और विध्वंसक खबर सामने आ रही है वॉरजोन से, जहां पर रूसी लैंसेट ड्रोन ने तबाही मचाई। रूस ने यूक्रेनी टैंक को टारगेट किया है। पहली बार तबाह हुआ 2S5 लैंसेट एस टैंक। तस्वीरें आपके सामने हैं, तो ये देखिए तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण जो आपके सामने हम रख रहे हैं। वॉरजोन से ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं, लैंसेट ड्रोन ने किस तरीके से तबाही मचाई है, इन्हें तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं। तो जिस तरीके से हम लगातार अपडेट आपके सामने रख रहे हैं, राजेश सर, किस तरीके से आप देखते हैं 18 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और इसमें लगातार युद्ध अब और ज्यादा विध्वंसक होता हुआ, कहीं पर भी कोई भी बैकआउट करता हुआ नजर नहीं आ रहा। नहीं, वो तो जाहिर है कि पिछले 72 घंटे में जो यूक्रेन ने सफलता प्राप्त की है, ज़रूर रूस को उससे झटका लगा है। लेकिन जो आप सरमत मिसाइल की बात कर रहे थे, वो सिग्नल है नेटो को, क्योंकि लगता है कि जो स्कोव का अटैक है वो शायद एस्टोनिया की धरती से हुआ है, क्योंकि जैसे हमारे को पैनलिस्ट बता रहे थे कि ये 1500 किलोमीटर दूर है यूक्रेन से, और ऐसा कौन सा नया हथियार उनके पास आ गया है। लगता है कि मैसेज पुतिन यही दे रहे हैं कि अगर बाकी नेटो कंट्रीज़ की ज़मीन से हमारे ऊपर हमला होगा तो फिर हम उसको न्यूक्लियर ले जाने तक जो है उसकी पॉसिबिलिटी है, तो आप सावधान रहिए। और ये जो इंटेंसिटी आई है और जो इतने सारे ड्रोन अटैक इतनी अलग अलग जगह पे रशिया में हो रहे हैं, लगता है कि पुतिन चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। वो ज़रूर कुछ जवाबी कार्रवाई करेंगे। किस तरह से काउंटर ऑफेंसिव करेंगे, लोकल काउंटर ऑफेंसिव तो शुरू हो चुके हैं, जैसे आपने अपनी खबर में बताया बेलगरोद और बाखमुत में। तो ज़रूर दोनों तरफ से अब जी जान झोंकी जा रही है। देखते हैं बिल्कुल कौन बिल्कुल। और ये सर उम्मीद कैसे की जा सकती है कि अगर 72 घंटे में यूक्रेन ने इतने हमले किए हैं तो पुतिन या रूस चुप बैठेंगे? वो निश्चित तौर पर बड़ा हमला करेंगे, बड़े जवाब देने की कोशिश करेंगे, और वही दिखाई दे रहा है, वही नजर आ रहा है।